आज महाराष्ट्र में कोरोना का प्रादुर्भाव जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको लेकर एफडीए और महाराष्ट्र शासन ने एक रेमडेसिविर के बारे में एक नियमावली तैयार की है। आप सबको मालूम है कि 6 या 7 कंपनी जो रेमडेसिविर बनाती है, उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था कि 17, 18, 19 तारीख तक हम महाराष्ट्र में लगभग 45 से लेकर 50,000 तक रेमडेसिविर हम महाराष्ट्र को देंगे। लेकिन आज की अगर स्थिति महाराष्ट्र की हम देखेंगे तो 38,000 या 40,000 ही रेमडेसिविर महाराष्ट्र को मिल रहे हैं। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि 21 तारीख के बाद में महाराष्ट्र को लगभग 70,000 रेमडेसिविर हम वहाँ महाराष्ट्र को देंगे। और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो भर्ती हुए पेशेंट है, खास करके जो कोरोना के पेशेंट है, उसके लिए हमने एक नियमावली स्थानिक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तैयार की है। और उस नियमावली के माध्यम से रेमडेसिविर जो हर एक जिलों को मिलते हैं, जो गवर्नमेंट के माध्यम से मिलते हैं या प्राइवेट के माध्यम से मिलते हैं, वो टोटल रेमडेसिविर जो कलेक्टर और कलेक्टर के अंडर जो एक समिति है, डीएचओ होंगे, सिविल सर्जन होंगे, एफडीए का आदमी उसमें होगा, और स्थानिक स्तर पर तहसीलदार होंगे, एसडीओ होंगे, उनके माध्यम से हमने एक कमेटी वहाँ तैयार की है। डिस्ट्रिक्ट में जो जो पेशेंट प्राइवेट में है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, उनमें से एक्टिव पेशेंट कितने हैं, और उनमें से एक्टिव पेशेंट 10 या 15% लोगों को रेमडेसिविर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और जो खास करके रेमडेसिविर के बारे में जो एक्टिव पेशेंट 10 या 15% के बीच में है, उनको कलेक्टर के माध्यम से उनकी जांच होगी। हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनको जो एक्टिव पेशेंट है उनकी फिगर वहाँ ली जाएंगी, और फिगर लेने के बाद में उनको रेमडेसिविर की मात्रा वहाँ हमने देने की कलेक्टर को हमने उनको मान्यता दी है। फिलहाल देश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का किल्लत है सर, तो अपने राज्य में क्या स्थिति है और पूरे सा साठा उपलब्ध करने के लिए क्या कोशिश चालू है? अपने राज्य में आज अगर हम देखेंगे तो 1200-1250 मेट्रिक टन अपनी तरफ ऑक्सीजन का वहाँ पे स्टॉक है। और बाहर से हम जो लेते हैं, कर्नाटक से लेते हैं, भिलाई से लेते हैं, बंगलोर आइनॉक्स से लेते हैं, 2-4 और स्टेट में से हम अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो सब मिला के 1550 तक मेट्रिक टन तक हमारा ऑक्सीजन का वहाँ पे स्टॉक पर्याप्त है। आज 1450 तक ऑक्सीजन की ज़रूरत, 1450 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरे महाराष्ट्र में अगर वो एक्टिव जो पेशेंट है उनको वहाँ पड़ रही है। और आज तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। मुझे 2-3 दिन पहले एक बात मालूम पड़ी कि भारत सरकार ने 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर से मंगवाने का भी वहाँ फैसला किया है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री से बात हो रही है। और बाकी राज्यों में जहाँ पेशेंट कम है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध है तो वहाँ से भी महाराष्ट्र की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो रेमडेसिविर निर्यात करने वाली जो दमन बुक्स कंपनी है साहब, उसके साथ में अन्न और औषध विभाग की कुछ चर्चा हुई थी क्या? जो केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा निर्णय लिया था कि रेमडेसिविर की दिक्कत आज पूरे देश में है, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में आज दिक्कत है, उसकी ज़रूरत है। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हो रहा है और पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वो पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। इसलिए रेमडेसिविर के बारे में एक्सपोर्ट करना टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। एक बहुत अच्छी बात वहाँ हुई थी। और जो एक्सपोर्ट बंद होने के कारण जो भी स्टॉक आज देश में और महाराष्ट्र में है, उनका उपयोग आज पेशेंट के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए एक्सपोर्ट कंपनी जो लगभग जो 12 से 15 के बीच में है, उनमें से कई कंपनियां हमारे एफडीआई की तरफ आई। उन्होंने हमको रिक्वेस्ट लेटर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में उनको रेमडेसिविर देने के लिए एफडीआई की परमिशन लगती है। 2 या 3 कंपनी को मेरे मालूमात से हमने वहाँ परमिशन दी है, जिसका जिक्र आपने ने किया। उस कंपनी को भी एफडीआई ने वहाँ परमिशन दी है। फिलहाल रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए राजकीय हड़कंप मचा हुआ है। ये जो इंजेक्शन है, ये परस्पर एकांधी पक्ष ले सकता है क्या?
और भाजपा ने इसके लिए कायदेशीर व्यवहार किया था क्या? मेरे को भाजपा ने क्या किया उसकी मालूमात मुझे नहीं है, या किसी पार्टी ने क्या किया इसकी मालूमात मुझे नहीं है। एज ए एफडीए मिनिस्टर महाराष्ट्र के लोगों को ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, उस महामारी के अंदर हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से रेमडेसिविर हो या फिर ऑक्सीजन हो, उसका पूरा सप्लाई वहाँ मिलना चाहिए। यही हमारी एफडीआई के माध्यम से कोशिश की जा रही है। और जो कानून है, जो नियम है, उस कानून और नियम के आधार पर ही हमारा वितरण वहाँ चलता है। और आपको एक बात बता दें कि आज यहाँ पर जो भी हमको रेमडेसिविर या जो भी बेचना है, उसको एफडीआई की परमिशन वहाँ लगती है और उनको बाहर बेचते नहीं आता, उनको गवर्नमेंट को ही वहाँ सप्लाई की जाती है।